अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबा सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक है आकनामे की कानूनी हैसियत। लीगल एड हेल्पलाइन को इस्तेमाल करते हुए मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि आकनामे की कानूनी हैसियत क्या है। तो आज मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि आकनामा होता क्या है। आकनामा एक डॉक्यूमेंट है जिसको एक प्रॉपर्टी का ऑनर तैयार करता है एक स्टैम्प पेपर पर और उसके बाद अखबार में इश्तिहार देता है और उस आकनामे के ज़रिए ये अनाउंस करता है कि मेरे जो कानूनी वारसान हैं मैं उनको अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट की तैयारी के बाद वो अपने किसी एक कानूनी वारिस या तमाम कानूनी वारसान को नॉमिनेट करता है कि ये लोग मेरे कानूनी वारसान हैं और इन कानूनी वारसान के कुछ मिसकंडक्ट की वजह से, कुछ ऐसे आमाल की वजह से, कुछ ऐसे हरकतों की वजह से मैं इनको अपने जो कानूनी जो मेरी जायदाद है उसे मैं आग करता हूँ और मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता ना है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को जब जुडिशल पेपर पर यानी स्टैम्प पेपर के ऊपर तैयार कर दिया जाता है तो उसके नीचे 2 गवाहान के दस्तखत किए जाते हैं और इसको अटेस्ट कराया जाता है और इसके बाद एक अखबार में इश्तिहार दे दिया जाता है। इस आकनामे और इस अनाउंसमेंट के बाद ये कंसीडर किया जाता है कि जो कानूनी वारिसान हैं जो उसमें नॉमिनेट किए गए हैं उनको जो जायदाद है उसकी इनहेरिटेंस के साथ या उसके साथ जो मौजूदा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि इस कंडक्ट की, इस जो किया जाता है, आग का जो अमल किया जाता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आकनामे की कानूनी हैसियत जो है वो पाकिस्तान में कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इस्लामिक लॉ इसको डिसऑन करता है। इस्लामी लॉ में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर यहाँ तक कि अगर कोई शख्स एक आकनामा तैयार करके और अखबार में इश्तिहार दे के किसी अपने कानूनी वारिस को इस हक़ से दस्तबरदार भी करता है, इस हक़ से दस्तबरदार करने का ऐलान भी करता है, तो भी वो जो उसकी कानूनी जायदाद में शरई हिस्सा है वो उससे उसको दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स अपने किसी वारिस को महरूम करना चाहता है अपनी विरासत से, तो उसके लिए गिफ़्ट का एक तरीक़ेकार मौजूद है कि वो गिफ़्ट के ज़रिए अपनी जो जायदाद है उसे किसी और को जो कानूनी वारिसान हैं उनसे हट के किसी भी मुस्तहक बंदे को, किसी अदारे को, किसी मुस्तहक अफराद को वो दे सकता है जो जिसको वो समझता है कि ये उनकी वो कोई माली इमदाद की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा गिफ्ट भी 1/3 प्रॉपर्टी से तजावुज़ नहीं करना चाहिए और ऐसा गिफ्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेथ बेड पे होता है। और डेथ बेड की क्या है, डेथ बेड की जो इस्लामी लॉ में हैसियत है वो वफ़ात से 6 महीने पहले तक है। यानी कि अपनी वफ़ात से 6 महीने पहले तक अगर किसी ने उस मुद्दत तक अगर किसी ने कोई गिफ़्ट दिया है तो उसको गिफ़्ट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई ऐसा गिफ़्ट दिया गया है जिसे अपने कानूनी वारिसान को महरूम कर दिया गया है और वो 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी का गिफ़्ट है तो उसकी भी कोई इस्लामी हैसियत नहीं है। इस्लामी कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसा कानूनी वारिस जिसको बेदखल कर दिया गया है अपनी प्रॉपर्टी से आकनामे के ज़रिए, वो भी अपनी जो जायदाद है, जो मुतवफ़ी जो जिसकी जायदाद से वो हिस्सेदार है, उसमें वही हिस्सा पाएगा जो कि आकनामे के बग़ैर उसका हिस्सा जो है वो बनता है। तो लेकिन
اس کی کچھ حیثیت جو ہے وہ موجود ہے۔ عاق نامے کی حیثیت صرف اس حد تک ہے کہ موجودہ طور پر کسی لین دین کا جو ذمہ دار ہے وہ عاق کرنے والا شخص نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے، بیٹی یا کسی اور قانونی وارث کی کسی لین دین یا کول آف فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کا وہ جو کول آف فیل کی حد تک جو انڈیمنٹی ہے اس حد تک تو اس عاق نامے کی حیثیت ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس سے وہ اپنی انہیریٹنس سے اس کو ڈس انہیرٹ کر دے گا یا جو اس کا وراثتی حصہ ہے اس سے محروم کر دیا جائے گا، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو ویورز، میرے چینل کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ قانونی معلومات سے جو ہیں وہ اویئر رہ سکیں، اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کے لنک کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔